हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। और ये कथन दिया हुआ है, मोहर लवण का जलीय विलयन Fe+2 तथा SO4-2 आयन दोनों आयनों का परीक्षण देता है, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहर लवण होता क्या है। मोहर लवण, तो मोहर लवण को हम क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये फेरस अमोनियम सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, या इसे हम मोहर लवण भी बोलते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, डालते हैं, तो ये क्या करेगा, एक तो Fe+2 आयन देगा, इसके साथ साथ आपके पास में दो सल्फेट आयन SO4-2 आयन देगा, और दो अमोनियम आयन का निर्माण करेगा। यानी इसके सॉल्यूशन में ये तीन प्रकार के आयन पर उपस्थित होंगे, और साथ में 6H2 आपके पास में पानी में रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये बोला हुआ है कि मोहर सॉल्ट का जलीय विलयन में हमारे पास में ये तीनों आयन उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब Fe+2 का भी क्या देगा, टेस्ट देगा, और इसके साथ साथ आपके पास में SO4-2 का भी वो क्या देगा, परीक्षण देगा। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये जो मोहर लवण है ये एक आपके पास में द्विक लवण है, और द्विक लवण है, इसके अंदर उपस्थित आयन होते हैं Fe+2, SO4-2 और NH4+। इसके जलीय विलयन में तीनों आयनों का परीक्षण देता है, तो ये दोनों का तो देगा ही देगा। तो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।